क्वाड देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने जापान पहुंचे प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला होटल पहुंचा, आसपास का इलाका मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। पीएम का स्वागत करने पहुंची भीड़ में प्रवासी भारतीय महिलाओं और बच्चों के अलावा जापान के बच्चे भी थे। इस दौरान भीड़ ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। प्रवासी समुदाय ने पीएम को भारत का शेर बताकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री को करीब देखकर कुछ लोगों ने उनके पांव छूने की कोशिश की, जिस पर वो ऐसा करने से उन्हें रोकते देखे। इस मुलाकात में वो लम्हा भी आया जिसने प्रधानमंत्री का दिल जीत लिया। भारतीय बच्चों के साथ खड़े जापान के एक छात्र ने हिंदी में उनका स्वागत किया। इस बातचीत में प्रधानमंत्री को छू लिया। पीएम मोदी ने इस बच्चे की बनाई पेंटिंग पर ऑटोग्राफ भी दिया। जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। पीएम ने राह में आने वाली चुनौतियों का जिक्र करते हुए इशारों में कहा कि उन्हें आसान लक्ष्य पसंद नहीं है। मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूँ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 34 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ और अधिकारियों के साथ गोलमेज बैठक की। पीएम मोदी ने कारोबारियों से मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी यानी IPEF के लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए IPEF की पहल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है। कल प्रधानमंत्री मोदी क्वाड नेताओं के साथ बैठक करेंगे। ज्ञानवापी विवाद में कौन सा मामला पहले सुना जाए, इस पर वाराणसी की जिला अदालत कल फैसला सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जिला अदालत में आज पहले दिन सुनवाई हुई। करीब 45 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला अदालत ने फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। हिंदू पक्ष के मुताबिक ज्ञानवापी सर्वे की CD तस्वीरें उनको दी जानी चाहिए। ऑर्डर 7/11 की हियरिंग पर कमीशन रिपोर्ट 7 पढ़ी जाए और अगर कोई आपत्ति हो तो उस पर सुनवाई की जाए। हम लोग की मांग थी कि इंटरकनेक्ट किया जाए, सारे साक्ष्यों को पहले नेचर तय हो जाए, नेचर पे भी बहस हो जाए, उसके बाद सही क्या गलत है, 90-91 का उल्लंघन है कि नहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, माननीय न्यायालय को कल लेना है निर्णय। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सबसे पहले उपासना स्थल कानून 1991 के अनुसार सुनवाई की मांग की। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ऑर्डर 7/11 पर पहले सुनवाई होनी चाहिए और सुनवाई के लिए किसी कमीशन की जरूरत नहीं है। उस पर मैंने विधि व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की दी कि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए केवल प्लेंट देखा जाएगा, जो उनका मुकदमा दाखिल किया है उसी को पढ़ा जाएगा। इसके लिए कोई कमीशन की जरूरत नहीं है। इस पर माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश पारित करने के लिए फाइल सुरक्षित कर ली है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश और खराब मौसम की वजह से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा भी बंद कर दी गई है। मौसम विभाग ने केदारनाथ और आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कल भी बारिश होने की संभावना है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने मौसम साफ होने तक श्रद्धालुओं से सुरक्षित जगहों पर रुके रहने की अपील की है। सुबह से बारिश हो रही है तो हमने पैदल यात्रा सुबह 5 बजे रोक ली थी। तो और जो रास्ते में लोग हैं उनसे भी हम लगातार रोक करके उनको ही बता रहे हैं कि जिनके होटल हैं उनको होटल में चले जाएं और जो जिनके पास होटल नहीं है तो उनको रुद्रप्रयाग में अगस्त्यमुनि और तिलवाड़ा और गुप्तकाशी में रोक रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं। केदारनाथ के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से गुप्तकाशी से करीब 5000 लोगों को रोका गया। लगातार बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ गई है। वहीं चारधाम यात्रा मार्ग पर बिगड़ते स्वास्थ्य की वजह से अब तक 50 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत की खबर भी है। भीषण गर्मी से परेशान दिल्ली NCR में रहने वालों के लिए सोमवार सुबह मौसम सुहाना हो गया, लेकिन बारिश की वजह से गुरुग्राम की हालत बिगड़ गई। कई इलाकों में शहर की सड़कें जलमग्न हो गईं, अंडरपास पानी से भर गए। दिन भर पूरे शहर में जाम की स्थिति बनी रही। ट्रैफिक पुलिस और खुद DC ने प्राइवेट संस्थानों के कर्मचारियों को घर से ही काम करने की सलाह दी।
दिल्ली में भी बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव हो गया। दिन भर लोग महारानी बाग, वसंत विहार इलाके में जाम से जूझते रहे। आंधी की वजह से कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए और कारों को नुकसान भी पहुंचा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम के नगांव में पुलिस ने थाने में आग लगाने वाले आरोपियों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर आरोपियों के गांव पहुंची और थाना फूंकने के आरोपियों के घर तोड़ दिए। हालांकि प्रशासन की दलील है कि मकानों को तोड़ने की कार्रवाई थाना फूंकने के बदले में नहीं की गई, बल्कि अतिक्रमण तोड़ने के लिए की गई। बता दें कि 21 अप्रैल को पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने नगांव के बट्टाद्रवा पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया था। भीड़ के हमले में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। क्योंकि यहाँ काफ़ी रेडिकल एलिमेंट्स यहाँ भी हैं बोल के हमें खबर है, और यहाँ काफ़ी ड्रग डीलिंग्स काफ़ी होता है, बैड कैरेक्टर्स काफ़ी हैं, जिसके खिलाफ पुलिस ने काफ़ी दिनों से काफ़ी एक्शन ले रहा है। आग लगाने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि जिन 5 परिवारों को थाने में जलाने का आरोप था, उन सभी के घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। ग्रेटर नोएडा के चिटहेरा में सैकड़ों एकड़ जमीन घोटाले के मामले में पुलिस ने दर्जन भर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की एफआईआर में भूमाफिया यशपाल तोमर के अलावा कई आईएएस और आईपीएस अफसरों और नेताओं के रिश्तेदारों के नाम हैं। आरोप है कि गैंगस्टर यशपाल तोमर ने अफसरों की मदद से चिटहेरा गांव के लोगों की जमीन पर फर्जी तरीके से कब्जा जमा लिया और उनका पट्टा अफसरों के रिश्तेदारों के नाम करवा दिया। पुलिस की एफआईआर में एक नाम एम भास्करन का है, जो उत्तराखंड कैडर के आईएएस अफसर के ससुर हैं। एफआईआर में यूपी कैडर के रिटायर्ड आईएएस अफसर केएम संत का भी नाम है। अलीगढ़ के रहने वाले संत के बेटे उत्तराखंड कैडर के आईएएस अफसर हैं। एफआईआर में बिहार के गया के पूर्व कांग्रेस सांसद राम स्वरूप राम की पत्नी सरस्वती देवी का भी नाम है। सरस्वती देवी के बेटे उत्तराखंड कैडर के आईपीएस अफसर हैं। एफआईआर में एक नाम गिरीश वर्मा का भी है, जो इस जमीन घोटाले के समय यूपी के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी के करीबी थे, और आरोप है कि अनुसूचित जाति के जमीन पट्टों के लैंड यूज चेंज करवाने में इनका अहम रोल था। अमेरिका के टेक्सास में जंगलों में लगी आग में अब तक 7,000 एकड़ इलाका जलकर खाक हो गया है। ये इलाका 28 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। जंगल की आग लगातार रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। इस आग को काबू करने के लिए दमकल विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन उसकी कोशिशें अभी तक कामयाब नहीं हो पाई। टेक्सास के टेलर काउंटी इलाके के जंगलों में 17 मई को आग लगी थी, लेकिन तेज हवाओं और गर्मी की वजह से आग तेजी से फैलने लगी और कई रिहायशी इलाकों को भी आग ने चपेट में ले लिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.